हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। अभिश्री के रूम में कोई नॉक करता है। दिव्या जाकर गेट खोलती है। वह जैसे ही गेट खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह सामने दैत्य को देखते हुए बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दैत्य जल्दी से अंदर आकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिव्या की कमर में हाथ डालकर उसे बिल्कुल खुद से सटाकर बोलता है, स्वीटी कैंडी, तुम्हारे बिना ये रातें अब कटती नहीं। अब तुम्हारे बिना सोने की आदत है नहीं। इस दिले नाचीज को अपने पास सोने दो। वह बिल्कुल उसके करीब आ उसकी गर्दन में अपना चेहरा रख गहरी सांसें ले रहा था। अभिश्री खांसते हुए बोलती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। दैत्य खुन्नस में उसे घूरते हुए बोलता है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं, तो तुम देखोगी कैसे? वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह बोलता है। लेकिन वो एक इंच भी दिव्या से दूर नहीं हुआ था। दिव्या खुद से ही बोलती है, कितना बेशर्म पति मिला है मुझे, जो अपनी बाहें के सामने ही ऐसा बोल रहा है। दैत्य अभिश्री को देखते हुए, और तुम उठो यहाँ से, मेरे रूम में जाकर सो जाओ। अभिश्री बोलती है, पर भाई यह मेरा रूम है, मैं अपने रूम से क्यों जाऊं? आप जाए ना, और दादू ने आपको और भाभी को अलग अलग सोने के लिए बोला है, तो आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मैं अभी दादू से आपकी शिकायत करूं। दैत्य अभिश्री को घूरते हुए बोलता है, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी और समीर की शादी कैंसिल करवा दूं, या फिर तुमको साउथ अफ्रीका भेज दूं? अभिश्री चिल्लाते हुए, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहां, मैं वहां काली हो जाऊंगी, और वैसे भी डॉट डॉट। दैत्य उसकी बात बीच में काट कर बोलता है, अब निकल यहाँ से। अभिश्री गुस्से में दैत्य को घूरते हुए रूम से चली जाती है। वही गैरी अपने चेहरे में बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर दिव्या को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद उठाकर उसे बेड में लेटा देता है। वो दिव्या के करीब बढ़ता है कि दिव्या उसके सीने में अपना हाथ रखकर, प्लीज दैत्य, आज कुछ भी नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दे। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसे दैत्य के इंटेंशंस के बारे में पता चल गया हो। दैत्य पहले उसे घूरता है, फिर वैसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। उसे भी एक सुकून की नींद आ जाती है। दोनों को ही एक दूसरे के बिना नींद नहीं आ रही थी। बस फर्क इतना था, एक ने बता दिया था और एक ने नहीं। अगली सुबह सभी लोग आराम से डाइनिंग टेबल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दिव्या सबको नाश्ता सर्व करने के बाद अपनी जगह में बैठ जाती है। तभी श्रेया वहां पर आ जाती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और अपनी जगह में जाकर बैठ जाती है। उसने अपनी नजरें नीचे झुकाई हुई थी। उसने एक भी बार अपनी नजरें ऊपर नहीं की थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और सूजी हुई थी, जैसे वह रात भर बहुत रोई हो। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए थे। वहीं कुणाल बार बार श्रेया को देख रहा था। वहीं श्रेया ने एक नजर भी उसे नहीं देखा था। तभी कोई श्रेया के सर पर हाथ रखता है। श्रेया अपनी नजरें ऊपर करके देखती है, तो वहां हार्दिक देशमुख खड़े थे, जो बड़े प्यार से श्रेया के सर में हाथ फेर रहे थे। श्रेया कंफ्यूजन नजरों से हार्दिक जी को देखने लगती है। हार्दिक जी श्रेया को देखते हुए बोलते हैं, बेटा, आज से तुम दिव्या की तरह मेरी बेटी हो। श्रेया हार्दिक जी को देखते हुए बोलती है, पर अंकल। हार्दिक जी हल्के गुस्से में बोलते हैं, अभी मैंने आपसे कहा ना, आप मेरी बेटी हो, तो आप भी समीर और दिव्या की तरह मुझे डैड या फिर पापा कहो। लेकिन अगर आपने हमें दोबारा अंकल बोला तो फिर आपको हमारे गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। श्रेया बोलती है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे कोई भी फैमिली नहीं चाहिए। जरूरी है हर रिश्ते को नाम ही दिया जाए? दिव्या को मैंने बचपन से अपनी बहन की तरह ही समझा है, इनफैक्ट बहन ही माना है, जरूरी हम इस रिश्ते को भी नाम दें? हार्दिक जी बोलते हैं, बेटा, कभी कभी कुछ रिश्तों को नाम देना जरूरी हो जाता है, और जब आपने दिव्या को बहन माना है, तो उस रिश्ते को नाम देने में कैसी झिझक? और मैंने आपको सिर्फ अपनी बेटी कहा नहीं है, मैंने आपको अडॉप्ट किया है, और आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपकी शादी से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी, आपकी शादी करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। श्रेया हार्दिक जी और दिव्या की तरफ देखते हुए बोलती है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज ही तंजानिया जा रही हूँ। मैंने वहां जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरी जॉब पक्की हो गई है। कुणाल तो शॉक में को श्रेया को देखने लगता है। श्रेया आगे बोलती है, दिव्या, तुझे पता है ना, वो जॉब मेरी ड्रीम जॉब है, उस जॉब को करना मेरा सपना है, और अब मेरी जॉब लग गई है, तो मुझे जाना होगा। आई नो, तू थोड़ा हटिए होगी कि मैंने तुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अप्लाई करा था, और मुझे नहीं पता था कि मेरी जॉब इतनी जल्दी लग जाएगी।
अब जॉब लग गई है तो जॉब के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा ना। दिव्या श्रेया को घूरते हुए बोलती है। हाँ, तू मुझे क्यों बताएगी? अब तो तू मुझसे बातें जो छुपाने लगी है, क्यों बताएगी तू मुझे? मुझे मुझे पता है वह जॉब तेरा सपना है, मेरे बोलने से तू छोड़ थोड़ी ना देगी। लेकिन यार, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो कम से कम मेरी शादी तो अटेंड कर ले। फिर चली जाना, इतना तो तू कर ही सकती है। फिर अपनी आंखों में गंगा, जमुना, सरस्वती लाते हुए तू चली जाएगी तो मुझे प्यार के बारे में कन्फेस कौन करेगा? तूने मुझे प्यार में बिलीव करना सिखाया है। तू चली जाएगी और कभी मेरा भरोसा प्यार से उठने लगा तो मुझे कौन समझाएगा? वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले हार्दिक जी बोलते हैं। बेटा, आपको अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिव्या और समीर की शादी के बाद जाएगी, बाकी उस कंपनी में मैं खुद बात कर लूंगा। आप टेंशन मत ले। और मुझे आपसे कुछ बोलना था। श्रेया उनकी तरफ देखते हुए बोलती है। जी बोले। हार्दिक जी बोलते हैं। मैंने आपके लिए एक लड़का देखा है और आज मैंने आपकी उसके साथ डेट फिक्स करी है, तो आपको जाना होगा। आप जाएंगी ना? वो उम्मीद भरी नजरों से श्रेया की तरफ देख रहे थे। कुणाल जो हार्दिक जी की बात सुनता है, लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं करता। वह बहुत ही रिलैक्स होकर अपना नाश्ता कर रहा होता है। उसे जैसे पता हो श्रेया का जवाब क्या होगा, लेकिन श्रेया उसकी सोच में सारा पानी फेंक देती है। वो हार्दिक जी की तरफ देखते हुए बोलती है। आप मुझे टाइम और जगह बता दीजिएगा, मैं चली जाऊंगी। कुणाल को तो श्रेया की बात सुनकर एकदम से झटका लग जाता है और वह खांसने लगता है, लेकिन श्रेया एक नजर भी कुणाल की तरफ नहीं देखती है। अभिश्री जल्दी से कुणाल को पानी देते हुए बोलती है। आप जल्दी से पानी पीजिए, बाकी मैं आपसे बाद में निपटती हूँ। कुणाल अपने मन में बोलता है। ये लड़की अब क्या किसी और को डेट करेगी? मुझे तो लगा ये मना कर देगी, लेकिन ये तो उस लड़के से मिलने जा रही है। और मेरा क्या होगा? मैंने क्यों बोला कल रात को ये सब? मैं क्यों नहीं अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख पाया? वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। तभी दैत्य बोलता है। जब इंसान को खाना हजम ना हो तो इनोले लेना चाहिए, और अगर बातें हजम ना हो तो वह बातें हरगिज नहीं करनी चाहिए। इतना बोल वह अपना नाश्ता दोबारा करने लगता है। सभी लोग अपना नाश्ता करके अपने अपने काम में चले जाते हैं। मोतीलाल नेहरू कॉलेज। एक लड़का जल्दी जल्दी भाग रहा होता है, तभी वह किसी लड़की से टकरा जाता है। अगले ही पल दोनों जमीन पर गिरे होते हैं, लेकिन उनके गिरने की पोजीशन ऐसी थी कि लोग उन्हें देखकर गलत ही समझ लें। उस लड़के के हाथ उस लड़की के होठों से चिपक चुके थे और उस लड़की ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह लड़का एकटक उस लड़की के चेहरे को देखे जा रहा था। उस लड़की को अपने होठों में किसी का टच महसूस होता है तो वो जल्दी से अपनी आंखों खोलती हैं कि दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से जा मिलती है और एक पल के लिए दोनों ही उन आंखों में खो जाते हैं। अगले ही पल वह लड़की उस लड़के को धक्का देकर जल्दी से खड़े होती है और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए उस लड़के को घूरते हुए बोलती है। ओए लंगूर, यह क्या हरकत है? तुम में जरा सी अकल नहीं है। हमेशा लंगूर गिरी दिखाते रहते हो, तमीज नहीं है क्या तुम्हें चलने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? वो लड़का भी वैसे ताव में बोलता है। मैंने कोई तुम्हें जानबूझकर किस नहीं किया, वह तो गलती से मैं तुमसे भिड़ गया और गिर गया। तो गलती से हमारी किस हो गई। मैं माता नहीं जा रहा हूँ तुम्हें किस करने के लिए, समझी तुम? वो लड़की उसे घूरने लगती है। वो लड़का मुस्कुराते हुए उस लड़की की नाक को अपनी फिंगर से टच करते हुए बोलता है। वैसे पांडा, तुम गुस्सा करते हुए बड़ी क्यूट लगती हो। वो लड़की उसे घूरते हुए बोलती है। मैं कोई पांडा नहीं हूँ समझे, और आइंदा से मुझे पांडा मत कहना। और अगर मैं पांडा हूँ तो तुम लंगूर हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पांडा बोलने की? वह लड़का उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोलता है। एक तो तुम मोटी हो, ऊपर से क्यूट हो, तो हो ना तुम पांडा। वह लड़की उसे गुस्से में अपने आंखों से वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। तभी पीछे से कोई उस लड़के के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है। ये क्या हरकत है अविनाश, क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो? और तुम्हें पता है ना वह उस लड़के की दोस्त है जिसका हमने सर फोड़ा था। तुम उससे दूर रहो, और क्या तुम उसे पांडा पांडा कहते रहते हो? अविनाश अपने पीछे खड़े लड़के की गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए बोलता है। रियांश भाई, देखो ना वह कितनी क्यूट है। मैं क्या करूं, वह उस गधे की दोस्त है। लेकिन है तो ये क्यूट, बिल्कुल क्यूट पांडा जैसे। तो अब मैं पांडा नहीं बोलूं तो मैं क्या बोलूं? और हाँ, उस लड़के से तो अभी भी कुछ हिसाब किताब बाकी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पांडा को छूने की? उसके अब मैं हाथ भी तोड़ दूंगा। पहले सिर्फ सर फोड़ा था,
अब हाथ पैर सब तोड़ दूंगा, जैसे दिव्या भाभी ने बोला था, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा और उसे हॉस्पिटल बेड में लेटा दूंगा, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। रेयांश पीछे से उसे हल्का सा मरते हुए, हो गया हो तुम्हारा, तो अब चले क्लास के लिए। वैसे ही 1 हफ्ते से गोल थे हम लोग, बहुत सारे लेक्चरर्स छूट गए हैं, वह सारे भी कंप्लीट करने हैं। और चलो अब, इतना बोलकर अविनाश को अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। वीएन न्यूज चैनल। दिव्या अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है, तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और दैत्य के लिए कॉफी बनाने लगती है। वह जल्दी जल्दी कॉफी बना रही थी, क्योंकि दैत्य के कॉफी का टाइम हो गया था। वह जल्दी से कॉफी बनाकर दैत्य के केबिन में बिना नॉक करे चली जाती है। उसकी नजर दैत्य के पास खड़ी लड़की पर पड़ती है, जो बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहने दैत्य के बिल्कुल करीब खड़े होकर उसे लैपटॉप में कुछ दिखा रही थी। दैत्य ने एक नजर भी उसे लड़की को नहीं देखा था, उसकी नजर सिर्फ लैपटॉप में गड़ी हुई थी। लेकिन उस लड़की की नजर सामने खड़ी दिव्या पर थी। वो दिव्या से थोड़ी तेज आवाज में, मिस दिव्या, माना कि आप दैत्य सर की पर्सनल असिस्टेंट है, बट इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके केबिन में बिना नॉक करे आ जाएं। आप शायद अपने मैनर्स भूल गई है, अपने मैनर्स याद रखिए। दिव्या गुस्से से उस लड़की को एक नजर देखती है और दैत्य की टेबल के पास जाकर लगभग काफी पटकते हुए, सर आपकी कॉपी का टाइम हो गया था, तो मैं बस आपको आपकी कॉफी देने आई थी। इतना बोलकर वह जैसे ही जाने लगती है, तो दैत्य की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है, मिस दिव्या, मुझे अभी आपसे कुछ मीटिंग्स के बारे में डिस्कशन करना है। और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, मिस सोलंकी, आप बाकी की डिटेल्स मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। अब आप जा सकती हैं। वह लड़की एक नजर दिव्या को घूरती है और अपने पैर पटकते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। दैत्य घूमकर दिव्या को देख रहा था, जिसके चेहरे में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो दिव्या को कमर से पकड़कर अपने गोद में बैठा लेता है सर और उसकी गर्दन में किस करते हुए बोलता है, व्हाट हैपेंड स्वीट कैंडी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? दिव्या दैत्य को घूरते हुए बोलती है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। वह लड़की आपके कितना करीब खड़ी थी और आपने उसे दूर भी नहीं करा और बड़े मजे से देख रहे थे ना, और आपको मजा आता है ना। आपसे कितनी बार कहा है कि अपने ये बटन बंद करके रखा करो, लेकिन नहीं, आपको तो बस लड़कियों को अट्रैक्ट करना आता है। वो दैत्य की शर्ट के खुले हुए बटन को घूरते हुए बोलती है। दैत्य दिव्या की नाक को घसीटते हुए बोलता है, तो मेरी बीवी जालस हो रही है? वैसे अच्छी बात है, जालस होना चाहिए। दिव्या दैत्य का हाथ अपने नाक से अलग करते हुए बोलती है, मैं जालस नहीं होती, मैं सीधे लोगों को शमशान पहुंचाने का काम करती हूँ। मिस्टर दैत्य अग्निहोत्री, मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, आप ना लड़कियों से थोड़ा दूर रहकर काम करा करिए, नहीं तो मैं इस ऑफिस का पूरा स्टाफ बदल दूंगी। सिर्फ यहाँ पर जेंट्स ही जेंट्स होंगे और आपके जो बाकी के ऑफिस है ना, वहाँ के भी पूरे स्टाफ को बदल दूंगी, समझे आप? दैत्य मुस्कुराते हुए बोलता है, वह मेरी बीवी इतनी ज्यादा पजेसिव है कि मेरा पूरा स्टाफ बदलने के लिए बोल रही है। नॉट बैड। दिव्या खुद को दैत्य से छुड़ाते हुए बोलती है, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मूड में नहीं हूँ, प्लीज छोड़ो मुझे, बहुत सारे काम है मुझे। दैत्य दिव्या को नहीं छोड़ता और उसके गर्दन में कस के काट लेता है, जिससे दिव्या की हल्की चीख निकल जाती है। वो दैत्य को देखते हुए बोलती है, यह क्या बेहुदा हरकत थी? दैत्य अपने बाइट किए हुए जगह पर अपने होंठ चलाते हुए बोलता है, ये बेहुदा हरकत थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारे पति का प्यार है जो अभी तुम पर लुटा रहा है। इसे लव बाइट कहते हैं स्वीट कैंडी, और अब मैं तुम्हें हर दिन एक नया लव बाइट एक नई जगह पर दूंगा। वो मुस्कुराने लगता है, दिव्या दैत्य से खुद से छुड़ाकर, आप ना दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं और आपके बेशर्मी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं बता दे रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं आपसे नाराज हूँ। इतना बोलकर वो गुस्से में दैत्य के केबिन से बाहर चली जाती है। दैत्य चेयर में लीन होकर अपनी चेयर को गोल गोल घुमाते हुए बोलता है, मिसेज दिव्या दैत्य अग्निहोत्री, यार तुम भी बड़ी कमाल की चीज हो, अभी मुझसे बात कर रही थी और अब बोल रही है नाराज हूँ। बड़ा मजा आता है अपने पति को परेशान करने में। अच्छी बात है, दिन में तुम मुझे परेशान करो और रात में मैं तुम्हें परेशान करूंगा, बस बात बराबर हो जाएगी। वो मुस्कुराने लगता है। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की एक औरत से बोलती है, मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, वो वही है, लेकिन अपने नहीं माना। अगर अगर उसे पता चल गया हमने उसके साथ किया क्या है, तो वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। तभी उनके कानों में किसी की आवाज पड़ती है।
तुम लोग अपना ये सस्पेंस बाद में खेलना, पहले ये बताओ डेविल की कमजोरी क्या है।